देखिए 1918 की एक बात आती है कि अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, ब्राह्मण पक्षपाती होते हैं और तुच्छ जात-पात से प्रभावित होकर के यह निर्णय देने का काम करते हैं। और अंग्रेजों ने पूरी तरह से ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दिया था कि जो कॉलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों का चयन होता है, इस नियमावली में संशोधन होना चाहिए। जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं को आरक्षण कोटा मिलता है, तो हायर जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो जजों की नियुक्ति हो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। छह जातिवाद जो है आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। एक एक परिवार के दो लोग, तीन लोग मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बने हैं। जो गवई साहब से पहले चंद्रचूड़ थे, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और ये भी यानी कि पिता पुत्र दोनों लोग रहे। फिर एक मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा जी और दीपक मिश्रा का जो परिवार रहा है, उस परिवार से भी 3 लोग जो है कि मुख्य न्यायाधीश होते रहे। और न्यायपालिका में यही कारण है कि वहां पर ओबीसी, एससी, एसटी का प्रतिनिधित्व जो है कि नगण्य होने के कारण जो है हर मामला जो ओबीसी, एससी से संबंधित आता है जाकर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लटक जाता है। बात होती है इच्छा शक्ति की कि अगर कितना बड़ा पद पर कोई व्यक्ति चला जाए, अगर वो अपने अधिकार का प्रयोग ईमानदारी से नहीं करता है या उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, तो वह सही निर्णय लेने में जो है कि पीछे रह जाता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश के जो सबसे बड़े फैसले पर आज चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं बीआर गवई ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि 64 साल के इतिहास को बीआर गवई ने बदल करके रख दिया है। 64 साल के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो इस देश के पिछड़ों और दलितों के लिए खोला गया है। अब जो चर्चा है हम करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ लौटन राम निषाद जी हैं, बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। क्या कहेंगे? अब तो जो है कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खुल गया दलितों और पिछड़ों को लेकर के, जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी जीत है आप लोगों की, दलितों पिछड़ों की बहुत बड़ी जीत है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये बताइए। देखिए, बहुत लंबे समय से हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के द्वारा यह मांग की जाती थी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी नियुक्तियां हों कर्मचारियों की, अधिकारियों की, उसमें आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी, एससी, एसटी को आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। और कल का दिन जो है कि एक ऐतिहासिक दिन रहा है कि 64 बरस का रिकॉर्ड एक टूटा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स एंड सर्वेंट सेवा की शर्तें और आचरण नियम 1961 के नियम 4A में संशोधन करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 146A के आधार में संशोधन करते हुए जो भी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ्स की भर्ती होगी, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को जो केंद्रीय आरक्षण नियमावली के अनुसार ओबीसी को 27%, एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण कोटा है। और उसके साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत जो विकलांग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को भी आरक्षण कोटा दिया जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक लंबे समय से मांग होती रही है और बीआर गवई जी ने जो है कि एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के इन वंचित वर्गों को वहाँ पर प्रतिनिधित्व देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। और हम साथ ही साथ ये आग्रह करेंगे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से कि जो कॉलेजियम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों का चयन होता है, इस नियमावली में संशोधन होना चाहिए। जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं को आरक्षण कोटा मिलता है, तो हायर जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो जजों की नियुक्ति हो उसमें ओबीसी, एससी, एसटी को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कॉलेजियम के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और 4 अन्य जजों को मिलाकर एक 5 सदस्यीय कॉलेजियम बनता है, और अभी तक यही होता रहा है कि कॉलेजियम के माध्यम से भाई भतीजावाद, रिश्तेदारी, नातेदारी को कायम रखते हुए ही वहाँ पर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते रहे। और यही मामला जो है कि हाईकोर्ट के जो कॉलेजियम होता है 3 सदस्यों का, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 2 जजों की जो कॉलेजियम होता है उसके माध्यम से अभी तक न्यायाधीशों का चयन होता रहा है। और शुरू से आज तक अगर देखेंगे तो उसमें भाई भतीजावाद जो है, तुच्छ जातिवाद जो है, आपको साफ तौर पर दिखाई देगा। एक परिवार के 2 लोग, 3 लोग मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बने हैं। जो गवई साहब से पहले चंद्रचूड़ थे, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और ये भी यानी कि पिता पुत्र दोनों लोग रहे। फिर एक मिश्रा, रंगनाथ मिश्रा जी और दीपक मिश्रा का जो परिवार रहा है, उस परिवार से भी 3 लोग जो है कि मुख्य न्यायाधीश होते रहे। और न्यायपालिका में यही कारण है कि वहाँ पर ओबीसी SC ST का प्रतिनिधित्व जो है कि नगण्य होने के कारण जो है हर मामला जो ओबीसी SC से संबंधित आता है जाकर के हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लटक जाता है। इनके साथ जो है कि उचित न्याय नहीं हो पाता है, और ओबीसी SC के जो भी मामले रहते हैं वह जातिवाद के शिकार हो जाते हैं। आप देखते हो 64 साल ये लड़ाई जो रही, 64 साल तक चली। एक चीज़ हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी बाधा थी जहां ओबीसी और SC के लोगों को वहाँ नियुक्तियां नहीं मिल रही थी, वहाँ आरक्षण नहीं मिल पा रहा था, तो क्या दिक्कतें आ रही थी, अड़चने क्या थी जिसकी लड़ाई में 64 साल लगे आज जाकर के ये मामला हुआ? देखिए, पहली बार कोई दलित वर्ग के अगर CGI बने थे तो बालकृष्णन जी बने थे। दूसरी बार जो है अब ये BR गवई जी बने हैं, जो हमारे दलित समूह के हैं। बात होती है इच्छा शक्ति की, कि अगर कितना बड़ा पद पर कोई व्यक्ति चला जाए, अगर वह अपने अधिकार का प्रयोग ईमानदारी से नहीं करता है या उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, तो वह सही निर्णय लेने में जो है कि पीछे रह जाता है। BR गवई जी जो है अंबेडकर बात पर चलने वाले, साहू जी महाराज की बुनियाद पर चलने वाले जो है कि एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के जो है कि न्यायाधीश हैं। और उनकी इच्छा शक्ति का ही ये परिणाम है कि जो लड़ाई हमारी 1961 से चली आ रही थी, और उन्होंने कल जो है ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ओबीसी SC ST को जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारी और कर्मचारियों का चयन होता है उसमें उन्होंने आरक्षण लेने का निर्णय लिए है। और हमें विश्वास है कि BR गवई जी जो है कि कॉलेजियम सिस्टम में भी परिवर्तन ला करके, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से IAS, IPS, IRS, IFS यानी जो भी केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं, उनकी त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आप देखेंगे कि प्री टेस्ट होता है, मेन टेस्ट होता है, और इसके बाद इंटरव्यू के माध्यम से जो है IAS, IPS, IFS की जो है कि नियुक्ति होती है। और उसी तरह से राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यहाँ पर भी अगर PCS की, PPS की या किसी भी राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति जब होती है तो त्रिस्तरीय यहाँ पर जो है प्रतियोगी परीक्षा कराई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कार्यपालिका विधायिका से भी सर्वोच्च स्थान न्यायपालिका को दिया जाता है। आप देखेंगे कि कार्यपालिका में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से, राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से, माध्यमिक शिक्षा परिषद सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है, इनके माध्यम से कार्यपालिका के कर्मचारियों का और अधिकारियों का चयन होता है। आप जो विधायिका में हमारे सांसद और विधायक बनते हैं, वह जनता के मतों के द्वारा बहुमत के आधार पर जो है कि उनका चयन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज 5 जजों की जो कॉलेजियम होती है, उसके माध्यम से जज जिसको चाहे, गुरहू को, कतवारू को, अपने नातेदार को, रिश्तेदार को, एक उसका जो है कि मानक है कि 10 बरस का जो है कि उनका वकालत करने का रिकॉर्ड होना चाहिए।
और उन्हें जो है कि जज बना दिया जाता है। भले उनके जज का जो है कि उनके अंदर पात्रता न हो, लेकिन बना दिया जाता है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे कि बी आर गवई जी जो हैं वो बहुजन विचारधारा से हैं, तमाम जो बहुजन के महापुरुष थे उन्हें मानने वाले हैं। आपको लगता है कि केवल ये बहुजन विचारधारा के लोगों के अंदर ही न्यायिक चरित्र है, बाकी और जो 64 साल की जो लड़ाई थी अभी सुप्रीम कोर्ट की केवल हम बात करें तो वो वैचारिकी नहीं थी, इसलिए ये उनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं रहा और ये जो अभी आरक्षण जो मिला है SC ST OBC को वो नहीं मिल पाया? देखिए 1918 की एक बात आती है कि अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मणों को जज नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, ब्राह्मण पक्षपाती होते हैं और तुच्छ जात बात से प्रभावित होकर के यह निर्णय देने का काम करते हैं। और अंग्रेजों ने पूरी तरह से ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगा दिया था। लेकिन एक क्षत्रिय जाति पाई जाती है, वो भी सवर्ण समाज में आती है, लेकिन क्षत्रिय में न्यायिक चरित्र पाया जाता है। ये नहीं कि सभी क्षत्रियों में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वास्तव में असली क्षत्रिय हैं, वह न्यायिक चरित्र के होते हैं। अगर क्षत्रिय आपसे मित्रता करेगा तो आपकी मित्रता का पालन करने के लिए अपने भाई को भी लाठी मारना होगा तो वह छतरी मार सकता है। आपके पीठ पीछे वार नहीं करेगा, आपके साथ मित्रता किया है तो धोखाधड़ी कभी नहीं करेगा। और आप देखिए कि आज हम ओबीसी के लोग हैं, आज हमें बीपी सिंह को अपना भगवान मानना चाहिए, देवता मानना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, लेकिन हमारे ओबीसी के लोग बीपी सिंह जी को, जो देश के 8वें प्रधानमंत्री बने थे, हम उनकी जयंती नहीं मनाते, उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाते। बीपी सिंह की ही देन है, वह जानते थे कि अगर हम मंडल कमीशन के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे तो हमें जो है कि अपने पद से जो है कि हटने की स्थिति आ सकती है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में थी और भाजपा के 46 सांसद थे। उस समय कांग्रेस पार्टी के विरोध में सारे दलों का, जो वामपंथी दल थे, चाहे समाजवादी विचारधारा के दल थे, मध्यवर्ती दल थे, सारे दलों ने 1989 का चुनाव कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था और बीपी सिंह जी राष्ट्रीय मोर्चा के माध्यम से अगुवाई किए थे। बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने और वह अपने चुनाव घोषणा पत्र में, जनता दल का जो चुनाव घोषणा पत्र था, उसमें संकल्प लिए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ओबीसी को मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण कोटा दे करके हम नौकरियों में इनको हिस्सेदारी देने का काम करेंगे। और बीपी सिंह जी ने अपने वचन को निभाते हुए और क्षत्रिय के न्यायिक चरित्र का पालन करते हुए उन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंत्रिपरिषद में यह निर्णय लिया कि हम ओबीसी को केंद्रीय सेवाओं में जो है 27% आरक्षण कोटा लेंगे। उस समय तमाम जो सवर्ण सांसद थे जनता दल के, यहाँ तक कि चंद्रशेखर जी के तमाम समर्थक थे, सारे लोगों ने बीपी सिंह के निर्णय का विरोध किए थे। यहाँ तक कि जाट बिरादरी के अजय सिंह, जो उस समय आगरा से सांसद थे और संभवतः वह केंद्र में रेल राज्य मंत्री थे, उन्होंने भी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जाट बिरादरी को भी ओबीसी में शामिल करने के बाद ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू किया जाए। बीपी सिंह ने साफ तौर पर कहा कि मंडल कमीशन ने 1990 में जो अपनी अनुशंसा दिया है, जो सिफारिश किया है, सामाजिक संविधान के अनुच्छेद संख्या 15 के तहत जाट बिरादरी जो उसमें मानक निर्धारित है ओबीसी का, उसको पूरा नहीं करती, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद संख्या 15 के तहत जो जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी रहती हैं उन्हीं को जो है कि ओबीसी माना जाता है। और बीपी सिंह जी ने सरकार की चिंता किए बिना उन्होंने 13 अगस्त 1990 को रामविलास पासवान जी को, शरद यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को साथ लेकर के उन्होंने मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण को देने का निर्णय लिए, अधिसूचना भी जारी किए और भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के विरोध में कमंडल राजनीति को शुरू किया और आडवाणी को राम रथ पर सवार करके अयोध्या में राम मंदिर बनाने के निर्णय पर रथ यात्रा निकाला। और बीपी सिंह के निर्देशानुसार गुदड़ी के लाल, सामाजिक न्याय के महान योद्धा लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के रथ को रोक करके आडवाणी को रांची के जेल में बंद करने का काम किया था। तो बीपी सिंह जी में न्यायिक चरित्र था। और दूसरा न्यायिक चरित्र अर्जुन सिंह जी, जो मध्य प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मानव संसाधन मंत्री रहे, उन्होंने मार्च 2006 में हायर एजुकेशन में, IIM में, IIT में हमारे ओबीसी वर्गों को जो है उन्होंने 27% आरक्षण कोटा देने का निर्णय लिया। तो तमाम कांग्रेस के सवर्ण नेताओं ने जो है अर्जुन सिंह के निर्णय का विरोध किया था
और उन्होंने जो है कि अर्जुन सिंह का कुर्ता तक फाड़ दिया था, धक्का मुक्की भी किया था, लेकिन अर्जुन सिंह ने कहा कि यह संविधान का सम्मान है, यह ओबीसी के साथ न्याय होना चाहिए और मैं कुछ भी हो जाए, मैं मंत्री पद पर रहूं या न रहूं, लेकिन मैं ओबीसी को जो है कि सामाजिक न्याय देकर रहूंगा। और अर्जुन सिंह जी का ही निर्णय था कि 2006 में ओबीसी को हायर एजुकेशन में उच्च और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में आरक्षण हमारे समाज को मिला। और सवर्णों ने जो है उसे जो है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दिया। और आपको जो है 8 नवंबर 2008 को हमारे ओबीसी को जो है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिला। तो तमाम सवर्ण जातियां भी हैं, उनमें न्यायिक चरित्र आता है। मैं देखता हूं कि तमाम लोग जो उस समय मंडल कमीशन का पुतला फूंक रहे थे, बीपी सिंह मुर्दाबाद, लालू प्रसाद यादव मुर्दाबाद का नारा लगा रहे थे, आज वो हमारे साथ है। आज हमारे पार्टी में राज्यसभा में भी चले गए, एमएलसी भी बने, हमारे पार्टी में बड़े बड़े पदों पर भी हैं। ऐसे लोगों को भी उस समय देखा कि हमारे ही आरक्षण का, ओबीसी के आरक्षण का वो विरोध कर रहे थे, मंडल कमीशन का पुतला फूंकने का काम कर रहे थे। और तमाम एससी के भी नेता, राष्ट्रपति तो रामनाथ कोविंद जी भी थे, द्रौपदी मुर्मू जी भी हैं, ये लोग तो बयान दे देते हैं कि नहीं, उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में ओबीसी को जो है कि हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन कोई आगे निर्णय नहीं ले पाया। वह काट का पुतला बनकर के ही जो है कि रहते हैं। और जब समाज के बीच में जाते हैं तो वह बात तो करेंगे कि हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारे वंचित वर्ग को, ओबीसी एससी एसटी को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, लेकिन जहां कठोर निर्णय लेने की बात आती है तो वहां वो अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए चर्चा कर रहे थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BR गवई का जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट में, SC ST OBC के लोगों को अब नियुक्तियां मिलेंगी। तो ये जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है। बताया जा रहा है 64 साल के बाद ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो SC ST OBC के लोगों के लिए खोला गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।